हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं विराज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विराज फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट पर। आज हम आर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान भी देते हैं तो हमें याद नहीं होते हैं। अब सवाल आता है हम उन चीज़ों को याद कैसे रखें। तो आइए हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारा आज का टॉपिक है प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ, जो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। उनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, किस शासक के काल में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसी की ट्रिक जो है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करने के बाद इसको हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमें कैसे याद रखना है, सारे स्थान राव पक। सबसे पहले हमें याद रखना है राव पक। फिर इसके बाद हमें याद रखना है उसके शासक अका अक, अ क अक। ठीक है, इसके बाद उसके नीचे हमें उसके अध्यक्ष याद रखने, मसा मो वसु या अश्व, मशा मो वसु या अश्व। तो इस तरीके से हम क्या है वो पहले ये तीन जो लाइनें हमें याद रखनी है, राव पक अका अक मसामो वसु। इतना हम याद कर लेंगे तो हमें जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। बस हमको ये तीन लाइनें हमें रटनी है, राव पक अका अक मसामो वसु। तो अब हम इसको देखते हैं। रा से जो है वो राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडलवन या कश्मीर में जो है ये बौद्ध संगीति हुई थी। ये चारों, ये मतलब चारों लाइन से हैं कि पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, इसके बाद अब इसके देखते हैं हम लोग शासक। शासक कौन थे, तो जो राजगृह में हुई थी उसके शासक थे अजातशत्रु। ठीक है, और जो वैशाली में हुई थी उसके शासक थे कालाशोक। जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसके शासक थे अशोक। और जो कुंडलवन में हुई थी उसके शासक थे कनिष्क के शासनकाल में। मतलब ये बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। अब इन बौद्ध संगीतियों में हमने कहाँ हुई थी, पहली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी, चौथी कहाँ हुई थी, ये तो देख लिया, शासक भी देख लिए। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इस जैसे पहली संगीति का अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। उसी तरीके से हम लाइन से याद रखेंगे। जो महाकश्यप पहली संगीति के थे, दूसरी के थे साबक मीर, और तीसरी के थे मोगली पुत्र तिस्र, और चौथी के थे वसुमित्र या अश्वघोष। वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे, अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इतना हम याद रखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हम और याद रखेंगे कि जैसे देखो, जो महाकश्यप के टाइम पे जो बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, शासक थे अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के शासन काल में जो राजगृह में बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो इन्हीं के टाइम पे जो अपने पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक, तो इनमें से दो पिटक जो थे विनय पिटक और सुत्त पिटक, वो इसी पहली बौद्ध संगीति में संकलित किए गए थे। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। इसको लिख देते हैं। आ, पहली है विनय पिटक। लिखते नहीं बन रहा है, ऐसे हम बता देते हैं कि आप लिख लीजिएगा। विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है वो पहली बौद्ध संगीति में संकलित किए गए थे। जैसे बुद्ध के ज्ञान को त्रिपिटकों में संकलित किया गया है ना, तो उसमें से तीन पिटक जो थे उनमें से दो पिटक जो थे पहली बौद्ध संगीति में वो संकलित किए गए थे। ठीक है, महाकश्यप के अध्यक्ष थे
राजा थे अजातशत्रु और स्थान था राजगृह। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एक बच्चा अब एक जो बच जाता है अधिधम्म पिटक। ठीक है, वो अधिधम्म पिटक जो है वो तीसरी बौद्ध संगीति में, मतलब यहाँ पे जो है इस जगह पे, यहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक के काल में मोगली पुत्र तिस्य के अध्यक्षता में तीसरा जो हमारा जो पिटक है वो अधिधम्म पिटक ये संकलित किया गया था। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं इसको। तो हम पढ़ेंगे क्या, रावपक, अकाअक, मसामो, अश्व या वसु, जिसमें से वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। कभी कभी ये होता है ना कि दोनों में से कोई एक पूछ लेता है, वसुमित्र भी ऑप्शन में दे देता है और कभी कभी वसुमित्र न दे के अश्वघोष भी दे देता है। तो हमें दोनों याद रखने, क्योंकि वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे, तो हमें दोनों याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या था हमारा ट्रिक, क्या थी, रावपक, अकाअक, मसामो, अश्व या वसु। रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडलवन कश्मीर, इसके बाद आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क, मा से महाकश्यप, शा से शाबकमीर, मो से मोगलीपुत्र तिष्य और वसु से वसुमित्र या अश्व से अश्वघोष। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आप सब लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और इस तरह की क्लास और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको चित्रकला से संबंधित किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको उस टॉपिक पर क्लास देने की। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।